जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परतस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय कल चौथा अध्याय हुआ है। कल कुछ लोगों को बाहर लाइव नहीं हुआ था, थोड़ा सा अभी रिविजन रूप से लेते उसको, फिर बाद में पांचवा अध्याय भी चालू किया था। कल एक बार चौथा अध्याय का पाठ करो और फिर उसके बाद में उसका थोड़ा सा रिविजन करके आगे चलते हैं। देवा चतुर्निकायाः आदितस्त्रीषु पीतान्तरेषाः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पा कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषदात्मदक्षलोकपालानीकप्रगिरिकाभियोगिकिंचिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्धनाव्यन्तर्ज्योतिष्काः पूर्वयोर्विन्द्राः कायप्रतिचारा आयेषाः शेषास्पर्शरूपशब्दमणप्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाभविद्युत्सुपर्णाग्निमार्तस्तनितोदति कुमाराः व्यन्तराः किं धरतिं पुरुषमोहरगन्धर्वयक्षशास्त्रभूतपिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो किरणतारकाश्च मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो तत्कृतकालेन स्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मेशान् सानकुमारमाहेन्द्र ब्रह्मोदरलान्तवकाव्यष्टशुक्रमहाशुक् शतात्सहस्रारेष्वान् तत्राणतयोरार्णाच्युत योर्नवसुग्रेवेकेषु विजयवैजयन्तजयन्तावराजेषु सर्वार्थसिद्धौच स्थितिप्रभावसुखद्वितीयेषां गतिशरीरपरिक्रामिमान्तो दीनाः पीतकर्मशुक्ललेशान्विदेशेषु प्राग्देवेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालयाः लोकान्तिकाः सारस्वतादित्यवन्यरुणगरदतोयहर्षिता व्यापादारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यभिनयः स्थितिरसुरनागसुपर्णवीपशेषाणां सागरोपमन्त्रिपल्योपमार्गदीनहिताः सौधर्मेशानयोः सागरोपमुपदिते सारकुमारमाहेन्द्रयोः सप्तौ त्रिसप्तनैवेकादश त्रयोदश पञ्चदशभिर्दिकानि तु अरणाकृतादोर्मयकेन नवसुग्रवेन्द्रेषु वेदादिषु अपरापल्यकुमलिकं परतः पूर्वानन्तरा नारकाणाञ्च क्रियादशु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्यकुमलिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम्। इति चतुर्थोऽध्याय। कल चौथा अध्याय पूरा हुआ था, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिला है, लाभ चालू नहीं हुआ था, इसलिए सरल है सब विषय। लास्ट के 10 सूत्र अपने कल हुए थे, उसके अपन रिवीजन करते तो हम लोगों को भी समझ में आएगा और आपका भी पक्का हो जाएगा। कल अपन ने देखा था जगन न्याय, सबकी जगन स्थिति, और
कुछ ज्योतिष का और वेंद्रों की उत्कृष्ट स्थिति भी बताएंगे। स्वर्गों में, सौधर्मादि स्वर्गों में जो उत्कृष्ट स्थिति बताई थी उसकी जगन स्थिति कितनी बताई? सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में पल्लोपम अधिकम, पल्लोपम से कुछ अधिक, ये उसकी जगन्य स्थिति है। कहाँ की? सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की। अपरा पल्लोपम अधिकम का था ना, अपरा मतलब जगन्य स्थिति, तो पल्लोपम से अधिक है, कुछ अधिक है। फिर आगे के स्वर्गों की जगन्य स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट स्थिति बताई थी पहले, कितनी बताई थी उत्कृष्ट स्थिति? 2 सागरों, साधिक 2 सागरों, साधिक 60 सागरों, फिर साधिक 10 सागरों, साधिक 14 सागरों, साधिक 16 सागरों, साधिक 18 सागरों, 2-2 युगल, एक युगल में लगाना, मतलब 2-2 स्वर्गों में 12वें स्वर्ग तक। फिर आगे 20 साधिक सागरों, 20 साधिक नहीं, 20 सागरों और 22 सागरों, 13, 14, 15, 16 स्वर्गों। अब वहाँ की जगह स्थिति कितनी है? तो कितनी बताई? जगन्य आयु, जगन्य स्थिति सौधर्म और आयशान की तो पल्लवम से कुछ अधिक बताई। अब सानंद और महेंद्र की कितनी बताई है? एक सागर प्लस एक सागर नहीं, 2 सागर, मतलब बराबर है। लेकिन विधि क्या करेंगे कि पीछे पीछे के स्वर्गों की जो उत्कृष्ट आयु है वह आगे आगे के स्वर्गों की जगन आयु, उसमें एक समय अधिक करना केवल। परत परत पूर्व पूर्व अनंतर, पूर्व पूर्व की अनंत स्वर्ग की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही आगे आगे के स्वर्ग की जगन्य स्थिति है। तो पहले दूसरे स्वर्ग के उत्कृष्ट है वह, तीसरे चौथे स्वर्ग की जगन्य आयु है, वो कितनी है? 2.5 सागरों। तीसरे चौथे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट है वह 5वें छठे स्वर्ग की जगन्य है, एक समय अधिक करना केवल 7 सागरों को। इधर पहले सब उत्कृष्ट स्थिति लिखो, फिर उधर जगन्य स्थिति लिखेंगे तो आगे जो आएगी उसकी पीछे 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 की जो आएगी वो आगे आगे की जगन्य स्थिति नहीं। ऐसे एक कॉलम करना, सब स्वर्ग लिखना, एक कॉलम में उत्कृष्ट स्थिति लिखना, एक कॉलम में जगन्य स्थिति लिखना। अब इधर पीछे जो लिखेंगे, एक समय अधिक करेंगे, फिर उसकी उत्कृष्ट स्थिति लिखेंगे, फिर नीचे वही उत्कृष्ट स्थिति आगे के स्वर्ग की जगन्य स्थिति बनेगी। इस प्रकार करते जाना है। फिर नरक में कितनी बताई जगन्य स्थिति? पहले नरक में 10,000 वर्ष, वो तो सूत्र में उन्होंने बताया 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमाया, और द्वितीय नरकों में वैसे करना है, मतलब हाँ, पहले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे नरक की जगन है, तो कैसे करना है? जैसे स्वर्ग पहला नरक मतलब पहली पृथ्वी, नरक मतलब पहली पृथ्वी, उसमें उत्कृष्ट जगन स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 1 सागर है। अब यहाँ पर उत्कृष्ट लिखी ना, फिर यहाँ दूसरी पृथ्वी लिखेंगे, पहली पृथ्वी लिखेंगे, पहली पृथ्वी में जो नारकी है उनकी, दूसरी पृथ्वी के नारकियों की यहाँ जो उत्कृष्ट लिखेंगे वो यहाँ जगह नहीं लिखेंगे, 1 सागर अधिक 1 समय लिखेंगे, खाली 1 समय। और फिर इसकी उत्कृष्ट लिखना, इसकी उत्कृष्ट 1 सागरों की। फिर तीसरी पृथ्वी, यहाँ जगह यही यहाँ पर जगह आएगी, परत परत पूर्व पूर्व अनंतरा, पूर्व पूर्व की अनंतर उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे की जगन स्थिति है। ये 3 सागरों को हम अधिक 1 समय वहां पर नहीं दिया, लेकिन सब जगह लगाना है। और फिर यहाँ 7 सागरों को उत्कृष्ट स्थिति होगी। फिर वही चौथी पृथ्वी की 7 सागरों को जगन स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति 10 सागरों को, एक समय करना अधिक सब जगह। फिर 5वीं पृथ्वी की 10 सागरों को देखिए 1 समय, और यहाँ 54
17 सागर कुंड 17, तो 17 सागर कुंड यहाँ जगह हो गई 36 सरक की। फिर 7वें पृथ्वी की यहाँ इसके कितने 22 सागर कुंड। यहाँ एक समय सब जगह अधिक करना है, यहाँ 22 सागरोपम अधिक एक समय सागरोपम समझना, और यहाँ 33 सागरोपम। ऐसे स्वर्ग में लिखना, पहले जैसे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आएगी वो यहाँ पर जगह आएगी, फिर इसके उत्कृष्ट लिखेंगे, मतलब एक उत्कृष्ट याद करो, जगह स्थिति अपने आप याद हो जाएगी। आगे भवनत्रिक की कितने भवनवासियों की कितनी बताई जगह स्थिति, वह भी भुवनेशु मतलब 10,000 वर्ष। वेंतरों की भुवनेशु वेंतरांश हो गया। फिर परापल्लव मलिकम, वेंतरों की अभी तक उत्कृष्ट स्थिति नहीं बताई थी, वो कितनी है, एक पल्ले से कुछ अधिक, मतलब वेंतरों के उत्कृष्ट एक पल्ले से कुछ अधिक, और जगह स्थिति 10,000 वर्ष। ज्योतिष का नाम से, ज्योतिषों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी, सादिक पल्लवम, वेंतरों की सादिक पल्लवम बताए ना, वही केवल आपने वो देखा था कि चंद्र में कितना अधिक करना, चंद्र की आयु एक पल्ले से कितनी अधिक होगी, 1 लाख वर्ष। सूर्य की 1,000 वर्ष, और शुक्र की 100 वर्ष। ग्रह जो बुध वगैरह उनकी आधा पल्लव, सब ग्रहों की, गुरु की है 1 पल्ले, और बाकी सारे ग्रहों की है आधा पल्लव, और तारका नक्षत्रों की पल्लवों का 14 भाग। ये ज्योतिष को मतलब सामान्य तो ज्योतिषों की याद रखना कि एक पल्लवों से कुछ अधिक है। और जगह स्थिति कितनी है जो ज्योतिषों की याद नहीं किया, पल्लवों का 8वां भाग, पल्लवों का 8वां भाग उसकी जगह में। लोकांतिक देवों की कितनी आयु है, 8 सागरोपम, पहले सागरोपम। लोकांतिकों की सभी लोकांतिक देवों की 8 सागरोपम ही है, उसमें जगह में उत्कृष्ट भेद नहीं। इस प्रकार सरल है ऐसा विषय, इसलिए कोई छूट गया तो भी सब कुछ ज्यादा नहीं है। ये 2 और बताया हमने, शुक्ल लिस्टा और 5 हाथ ऊंचाई। लोकांतिक देवों की ऊंचाई कितनी बताई, 5 हाथ, और उनकी रेशा कौन सी बताई, मतलब 5वें सर्ग में होते हुए उनकी रेशा शुक्ल रेशा का अपवाद देते। अब 5वां अध्याय चालू करते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। कल इस सूत्र का अपने अर्थ देखा था, संक्षेप में वापस देखते इसको। तो क्या कहा था, अजीव काया, जो मतलब 4 अध्याय में जीव तत्वों का वर्णन किया, और 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया है, अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। तो उसमें अजीव होकर के भी जो कायवान है, काय शब्द रखा है, काय शब्द का अर्थ क्या है, काय मतलब शरीर, शरीर के समान जिन द्रव्यों के प्रदेश बहुत होते हैं, बहुप्रदेशी, उनको काय कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुप्रदेशी अजीवों का वर्णन किया है, केवल अजीव द्रव्य नहीं बताए, बहुप्रदेशी अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है। इसलिए काल द्रव्य का उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य का अजीव होकर भी वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको नहीं गिनाया है। तो जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं अजीव होकर के, उनको अजीव काय कहते हैं। और कौन कौन से द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन द्रव्यों का लक्षण या उसका जो है स्वरूप आगे बताने वाले हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और पुद्गल द्रव्य। धर्म द्रव्य किसको कहेंगे, गति में सहायक, जीव और पुद्गल को एक साथ गति में सहायक। जीव और पुद्गलों को गमन में एक साथ साधारण हेतु होती है, 2 शब्द रखना है, समझ
साधारण हेतु, विशेष मतलब सभी को एक साथ है, और सभी को एक साथ होने में कौन निमित्त है? केवल धर्म द्रव्य ही है। बाकी के द्रव्य जो है कुछ द्रव्यों के लिए गमन में निमित्त बनेंगे, जैसे गाड़ी है, रास्ता है, कुछ जीवों के लिए, उद्गलों के लिए निमित्त बनेंगे, लेकिन संपूर्ण लोक में सभी को निमित्त नहीं बनेंगे। तो सामान्य निमित्त एक ही है, धर्म द्रव्य। तो इसलिए गमन करने में उद्युक्त ऐसे जीव उद्गलों को गमन करने में जो निमित्त है उनको क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। एक साथ साधारण हेतु है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य, फिर दूसरा कौन सा है? अधर्म द्रव्य। जो द्रव्य, इसमें और एक शब्द क्या जोड़ा था? गमन करने के लिए उद्युक्त। इसके आगे और खुलासा होगा। गमन करने के लिए उद्युक्त ऐसे केवल जीव उद्गलों का ही निमित्त है, मतलब जो गमन करने के लिए उद्युक्त नहीं है ऐसे द्रव्यों को वो निमित्त नहीं बनता है, मतलब प्रेरक निमित्त नहीं है। जबरदस्ती धर्म द्रव्य किसी को चलो ऐसा हम बैठे हैं, जाने की इच्छा नहीं है, उद्युक्त नहीं है, उनको उठा करके चलाएगा नहीं। जैसे उदाहरण क्या दिया है? पानी, मछली को पानी में। फिर दूसरा द्रव्य कौन सा है? अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य भी जीव उद्गलों को गमन पूर्वक स्थिर रहने के लिए उद्युक्त ऐसे जीव उद्गलों को एक साथ स्थिर होने में साधारण निमित्त है, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। मतलब ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सब द्रव्यों के पीछे लगने में, क्योंकि साधारण निमित्त अन्य कोई द्रव्य नहीं, सभी द्रव्यों को एक सामान्य निमित्त कोई होना चाहिए, और वो कौन है? अधर्म द्रव्य। स्थिर होने, गमन कर रहे हैं, अब स्थिर रहने की उनकी इच्छा है या स्थित होने के लिए उद्युक्त है, तो उनको ठहराने में वो निमित्त है, मतलब प्रेरक निमित्त नहीं है। कौन? अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य किसको कहेंगे? आकाशंते, मतलब जहाँ पर ये 5 द्रव्य प्रकाशित होते हैं और स्वयं आकाश भी प्रकाशित होता है, उसको आकाश, आकाश शब्द है उसके ऊपर से धर्म द्रव्य की उत्पत्ति से साक्षी में ध्यान शब्द निरुक्ति अर्थ बोलते हैं जिसको, जो जीवन उद्गलों के गमन में स्थिर रहने में जो साक्षी में मतलब सहायता को धारण करते हैं उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। जो स्थिर रहने में निमित्त है वो अधर्म द्रव्य है। और आकाशंते की आकाश, जो जिसमें अन्य द्रव्य 5 द्रव्य प्रकाशित होते हैं और जो स्वयं प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता मतलब है, उसको आकाश कहते हैं। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को एक साथ अवगाहन देने में साधारण निमित्त है। ये सभी द्रव्य साधारण निमित्त है। साधारण निमित्त मतलब कि किसी एक विशेष को निमित्त नहीं है, सभी को समान रूप से निमित्त है और एक साथ सभी को जगह देने में निमित्त है। जिस द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तीसरा चौथा, पुद्गल द्रव्य किसको कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण गुण जिसमें है वो पुद्गल द्रव्य है, या जिसमें पूर्ण गलन होता है। एक एक परमाणु में लेंगे तो वहां पर गुणों के अविभाव प्रतिच्छेद कम ज्यादा होते हैं, उसकी अपेक्षा से पुद्गल में पूर्ण गलन लगाएंगे, और स्कंद की अपेक्षा लगाएंगे तो उसमें से परमाणुओं का मिलना और बिछुड़ना, पूर्ण और गलन ये दोनों चलते हैं, इसलिए उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार ये 4 द्रव्य जो है वह आजीव होकर के बहुप्रदेशी है, इसलिए काय है, इसलिए इनको आजीव का ऐसा कहा है। कल अपन ने देखा था कि आजीव क्यों कहा है? जीव की अपेक्षा से इन सभी को आजीव संज्ञा है, क्योंकि इसमें जीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, इसलिए सबको मिलकर के एक कॉमन संज्ञा दी, क्या? आजीव। इस प्रकार ये बताया है यहाँ पर। अब आगे इसमें धर्मास्तिक ये आजीव का बताया, लेकिन इनकी और कौन सी संज्ञा है वो आगे के सूत्र में बताते हैं। काल तो नहीं बताया क्योंकि वो आस्तिक है नहीं,
शुक्ल अस्थि होकर के भी कायवान नहीं, इसलिए उसको नहीं लिया है, आगे उसको बताएंगे। दूसरा सूत्र है द्रव्याणि। द्रव्याणि सर द्रव्याणि द्रव्याणि। तो ये अजीवकाय है और अजीवकाय होकर के भी इनमें द्रव्य का लक्षण पाया जाता है, इसलिए इनको द्रव्य भी कहते हैं। मतलब धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? क्योंकि द्रव्य शब्द का जो अर्थ है वो इनमें घटित होता है, द्रव्य का लक्षण इनमें पाया जाता है। द्रव्य शब्द कैसे बना है? ध्रुव धातु से, ध्रुव द्रवती या ध्रुयते। करण साधन और कर्म साधन से इसकी व्याख्या करते हैं। संस्कृत में ध्रुव धातु है, इससे क्या बना है? यथास्वम पर्यायैः ध्रुयते। या द्रवंती पर्यायों को पर्याय के द्वारा प्राप्त किया जाता है और पर्याय जिनको प्राप्त होती है, ऐसा करेंगे। पर्यायों को प्राप्त होते हैं, पर्याया द्रवंती। हाँ, मतलब पर्याय उस द्रव्य को प्राप्त होते हैं, पर्यायों को द्रव्य होता है। हाँ, तो ध्रुव धातु का अर्थ है बहना। तरल पदार्थ होता है ना, द्रव पदार्थ, तो वो बहता है। तो अनादिकालीन सब पर्यायों में बहता हुआ कौन आया है? ये द्रव्य। जितनी भी अनादिकाल से पर्याय हुई है उन सब में व्यापक कौन है? तो द्रव्य है। इसलिए उसको ध्रुव शब्द से बहना, सब पर्यायों में जो बहता हुआ अभी तक आया है और आगे भी जितनी पर्याय होगी उन सब पर्यायों में बहता हुआ ये द्रव्य जाएगा, अपना अन्वय रूप से रहेगा, उसको द्रव्य कहते हैं। तो जब द्रव्य परिणमन करता है, गुणों को भी खाता है, लेकिन गुण कैसे हैं? द्रव्य के साथ सहभागी है। पर्याय ही परिणमन करते, गुण ही पर्याय दोनों का लिया तो भी चलता है। ऐसे अन्य जगह पर्याय तो गुण ही ऐसा दिया है। गुण और पर्याय के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है और जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं। मतलब इस व्याख्या में से भी अपने को स्वतंत्रता समझ में आती है कि प्रत्येक द्रव्य किसको प्राप्त होता है? अपने अपने पर्यायों को प्राप्त होता है। आपका परिणमन हो रहा है उसमें मैं नहीं, मैं उसको प्राप्त नहीं हो रही हूँ। या पुद्गल का परिणमन चल रहा है तो पुद्गल की पर्याय हो रही है, उसमें कौन है व्याप्त? पक्का है? हाँ, पुद्गल परमाणु ही उस पुद्गल की पर्यायों को प्राप्त हो रहा है या पुद्गल जो अपने अपने पर्यायों को प्राप्त हो रहे हैं, उन पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं और उन पर्यायों को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इस पर हमें श्रद्धांत कहाँ है? हम दूसरे द्रव्यों के परिणमन में अपने को देखते हैं या अपने परिणमन में दूसरों को देखते हैं। शरीर का परिणमन हो रहा है, उसमें कौन व्याप्त है? वो परमाणु व्याप्त है ना, लेकिन हम किसको व्याप्त देखते हैं? ये मेरा परिणमन चल रहा है। किसकी तबीयत बिगड़ गई है? मेरी तबीयत बिगड़ गई। पेट किसका दुख रहा है? इसलिए क्लास को छुट्टी। उस समय पेट दुखता है, दुखने दो, मुझे तो अपना ज्ञान का काम करना है। इसलिए वो क्या करेगा? उसके ऊपर जब तक हम शीघ्र नहीं बनेंगे ना तब तक वो शांत नहीं बैठता है और हम उसकी सुनते रहते हैं ना, ये दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है, तो ज्यादा ही दुखता है। इसलिए
ये फिर विज्ञान करना है भगवान। जब भी वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो एक सिद्धांत कब काम आएगा? उसी समय। वो द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूँ, मैं अपने पर्याय को प्राप्त हो रहा हूँ और पुद्गल अपने पर्याय को प्राप्त हो रहा है। मेरे परिणमन में उसका वो व्याप्त नहीं है या उसके परिणमन में मैं व्याप्त नहीं हूँ। इसलिए है द्रव्य गुण पर्याय समता को लाने के लिए, आपको भेद विज्ञान करने के लिए पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा। उसके बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, उसके बिना समता भाव भी नहीं आएगा। इसलिए कह रहे कि आप द्रव्य की व्याख्या समझोगे कि ये सब द्रव्य है, तो वो द्रव्य क्यों है? क्योंकि वे अपने अपने पर्यायों को प्राप्त हो रहे हैं, अपने अपने पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। और जीव द्रव्य अभी है, वो अभी आगे आगे इसमें कहेंगे। अभी 4 की बात चल रही है, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य। ये अजीव काय भी है और वे द्रव्य भी है। जैसे नए को नहीं माना है कि द्रव्यत्व का संयोग होने से वे द्रव्य है, ऐसे द्रव्यत्व के संयोग होने से वे द्रव्य नहीं है, तो स्वभावता ही वे अपने पर्याय में व्याप्त हो रहे हैं, इसलिए उनको द्रव्य संज्ञा प्राप्त हो रही है। अनादि काल से लेकर के प्रत्येक की अपनी अपनी पर्याय चल रही है। जैसे उदाहरण देते ना कि उसको क्या बोलते हैं, बांबू बांस के एक पर होते हैं कंडे, या ईंट ले लो, ईंट के कंडे होते हैं, तो उन सब पूरा ईंट का एक कंडा है, तो मतलब एक पर्याय है समझो, और उसमें पूरा ईंट व्याप्त है पूरे कंडों में। ऐसे अनादिकाल से पर्याय मतलब एक कांडक है, और उस सब पर्यायों में कौन व्याप्त है? वो द्रव्य व्याप्त है। द्रव्य वो अपने अपने पर्याय को, स्व पर्याय को प्राप्त होता जाता है। जैसे अभी जीव द्रव्य है, अभी इस वर्तमान समय में किस रूप है? किस रूप है द्रव्य? अपने पर्याय रूप है। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में स्वकाल बोलते हैं। स्वकाल का अर्थ क्या है? पर्याय। प्रत्येक समय में जो पर्याय हो रही है, द्रव्य उस रूप परिणमन कर रहा है। द्रव्य तो शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन परिणमन द्रव्य में ही होता है ना, द्रव्य ही परिणमनशील है, परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। इसलिए प्रत्येक समय में द्रव्य अपने अपने पर्याय को प्राप्त हो रहा है। उस काल में द्रव्य अपने पर्याय रूप कहा जाता है उस क्षण। तो द्रव्यत्व के संयोग से यह द्रव्य नहीं है। जैसे दंड और दंडी का संयोग होता है, उस दंड का संयोग, दंड मतलब लाठी, हाथ में लाठी लेता है कोई पुरुष, तो उस पुरुष को क्या कहते हैं? दंडी पुरुष, लाठी वाला। तो ऐसे लाठी का और पुरुष का जैसा संयोग हुआ है, ऐसे द्रव्यत्व का द्रव्य के साथ संयोग होकर के वो द्रव्य बना है क्या? तो नहीं। स्वभावता ही उसका ये है कि पर्याय को प्राप्त होना उसका स्वभाव है, परिणमन करना उसका स्वभाव है, उसको इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य तो नाम की कोई एक जाति और उसके संबंध से द्रव्य नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, वैसा नहीं है। गुणों के या समूह को भी द्रव्य कहते हैं। आगे और व्याख्या देने वाले द्रव्य, गुण पर्यव द्रव्यम, सद्रव्य लक्षणम, ये सब आगे आने वाला है। आगे चलते हैं। और यहाँ पर द्रव्यानि, ये बहुवचन तो दिया है, अनेक द्रव्य ना, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ऐसे अनेक द्रव्य है, इसलिए उसको बहुवचन दिया है। वहां पर अजीव काय धर्म अधर्म आकाश पुद्गला, कौन सा वचन, कौन सा लिंग है? वह पुल्लिंग है, और उसके लिए विशेषण अभी किया तो वो नपुंसकलिंग में लिया, द्रव्यानि। वहां पर पुल्लिंग है, यहाँ पर नपुंसकलिंग, तो विशेषण जो बना है उसका एक ही लिंग होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर लिंग क्यों बदल दिया? तो उसका जो मूल लिंग होता है उसका कभी बदल नहीं होता। जिनको लिंग कोई नहीं है, ऐसे विशेषण जो है, वो विशेष का जो होगा वही विशेषण का होगा, उस समय वो लिंग बदलता है, लेकिन विषय चलता है।
अब आगे और कौन द्रव्य है? 4 ही द्रव्य है क्या? तो इसलिए और कौन सा द्रव्य है वो बता रहे। जीव का वर्णन किया अभी तक, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि जीव द्रव्य है। जीव तत्व का वर्णन किया, तो इसलिए अब उसमें द्रव्य बना बताने के लिए आगे का सूत्र देते हैं। तो संक्षेप में बताना है, वहां पर भी सब द्रव्य की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, इसलिए वहां पर द्रव्य नहीं दिया है। यहाँ पर एक साथ सभी को द्रव्य बना सिद्ध कर रहे हैं। जीवाश्च 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 जीव भी द्रव्य है। और काल द्रव्य जो है, कालस्य आगे बताने वाले हैं, तो काल भी एक द्रव्य है। इसलिए द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। धर्म धर्म आकाश पुद्गल बताया, जीव बताया, आगे काल बताने वाले हैं, वह भी द्रव्य है। इस प्रकार काल को मिला करके कुल 6 द्रव्य होते हैं। तो द्रव्य का जो लक्षण है वो जीव में भी पाया जाता है, इसलिए जीव को द्रव्य कहते हैं। जीव भी अपनी अपनी चैतन्य पर्याय को ही मेरे बापे में नहीं दूंगी भाव क्या रहता है, वो पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। तो उनको जो ज्ञान होगा उसमें आपका कुछ जाएगा कि आपका ज्ञान जाएगा क्या? उनका ज्ञान ही उस रूप से परिणमित होगा, उनको जितने आने की योग्यता है उतना ही उनको आएगा। उनके पर्याय में हम परिणमित नहीं होंगे, या हमारे पर्याय कोई छीन करके नहीं ग्रहण कर सकते हैं। हमारा ज्ञान कोई छीन भी नहीं सकते, हमारा सुख भी कोई छीन नहीं सकते हैं। हमारे ज्ञान सुख आदि में हम ही स्वयं व्याप्त होंगे, हम ही प्राप्त होंगे। हमारा ज्ञान सुख और दूसरे किसी को प्राप्त नहीं होगा। अपनी पर्याय अपने लिए और हम अपने पर्याय से ही परिणमित होते हैं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक वस्तु सुरक्षित है, कोई किसी का परिणमन नहीं करा सकता है। सब अपने द्रव्य लक्षण होने से सब अपने परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसलिए नहीं, फिर वो द्रव्य यहाँ पर अपने 6 सिद्ध किए, लेकिन न्यायिक वैशेषिक लोगों ने द्रव्य कितने माने? 9 माने। तो आपने 9 क्यों बताए नहीं? ऐसा कोई प्रश्न करता है। पृथ्वी कौन से 9 बताए उन्होंने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा, ऐसे उन्होंने 9 बताए ना। अपन मीडिया और सूत्र में देखा था, तो 9 द्रव्य है। फिर 9 क्यों नहीं बताया आपने? ये द्रव्य नहीं है क्या? तो इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये तो जीव द्रव्य के भेद हैं। एक पृथ्वी रूप जो अजीव है वो अजीव में जाएगा, मतलब पुद्गल में जाएगा, और जो उसमें जीव उत्पन्न होता है तो पृथ्वी का एक आदि वो जीव में जाएगा। तो जीव और पुद्गल में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। आकाश जो है, आकाश को अलग से माना ही है, और दिशा है वो भी आकाश का एक भेद है, आकाश का एक विभाग है ना, तो इसलिए वो आकाश में गर्भित हो जाता है। मन जो है वह द्रव्य मन भाव मन, वो भी जीव और पुद्गल में गर्भित हो जाता है। और मन जो है, मन में आत्मा, आत्मा तो जीव द्रव्य है ही। इसलिए लेकिन उनके ही किसी ने भी माने हुए तत्वों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य ये समाविष्ट नहीं है। कितने भी 16 माने, किसी ने 9 माने और किसी ने और कितने माने, द्रव्य 25 माने सांख्य ने प्रकृति आदि, लेकिन उनके सभी के द्रव्य के भेदों में धर्म अधर्म और काल कहीं पर भी नहीं आता है। इसलिए उनकी जो वस्तु व्यवस्था है वो पूर्ण नहीं है। तो ये 6 द्रव्य जो माने, ये 6 द्रव्य की जाति अपेक्षा से बराबर है। तो इस प्रकार ये अजीव काल, धर्म धर्म आकाश काल है, और वे द्रव्य है क्योंकि उनमें पर्यायों को प्राप्त होते हैं, पर्यायों के द्वारा लोग प्राप्त किए जाते हैं। और उसी प्रकार जीव भी, जीव का वर्णन तो किया पहले, इसलिए जीव का वर्णन यहाँ नहीं करना है, लेकिन द्रव्य में उसको गर्भित करने के लिए यहाँ पर इस सूत्र में बताया कि जीव भी द्रव्य है। अब आगे ये जो 4 द्रव्य हैं उनकी विशेषता बताते हैं।
चौथा सूत्र है ना, उक्त द्रव्यों के स्नान कराते हैं। नित्यावस्थितानि रूपाणि आगे बताते हैं कि नित्य, ये द्रव्य कैसे हैं? नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। धर्म अधर्म आकाश का उद्गल, ये द्रव्य या जीव द्रव्य कैसे हैं? नित्य है। हाँ, नित्य का आगे करने वाले तद्भावाव्यय नित्यम, आगे कहने उसका जो भाव है उसका कभी व्यय नहीं होता है, मतलब उसके स्वभाव का कभी व्यय नहीं होता है। किसी भी द्रव्य का स्वभाव जो है वो हमेशा बना रहता है, इसलिए वे सब द्रव्य कैसे हैं? नित्य है। धर्म अधर्म आकाश उद्गल ले लो, उद्गल भी नित्य है। हम ऐसा जब वर्णन करते हैं ना हमेशा, शरीर अनित्य है, जीव नित्य है, लेकिन शरीर रूप पर्याय नित्य है, लेकिन शरीर रूप पर्याय में कोई जो उद्गल द्रव्य है भी अनित्य है क्या? क्योंकि जगत का कोई भी द्रव्य अनित्य नहीं है, सभी द्रव्य नित्य है। द्रव्य का कभी भी नाश और सभी द्रव्यों की पर्याय अनित्य है। जीव भी नित्य है क्या? ये शरीर से भेद विज्ञान कराने के लिए कहते हैं। शरीर रूप पर्याय को ही हमने अपना स्व आत्मा माना है, इसलिए शरीर नाश होने वाला है, तो शरीर रूप पर्याय भी और जीव उसको द्रव्य माना, तो द्रव्य नित्य है और शरीर अनित्य है, ऐसा ऊपर वर्णन करते हैं ना। लेकिन जब देखेंगे तो जीव भी नित्य अनित्य रूप है और उद्गल भी नित्य अनित्य रूप है। जीव भी द्रव्य की अपेक्षा से नष्ट नहीं होता है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, और पर्याय से देखो तो अनित्य है, क्योंकि जीव की भी अभी मनुष्य रूप पर्याय थी, वो नष्ट होकर के देव पर्याय हो गई, तो जीव अनित्य हुआ कि नहीं हुआ? अनित्य ही है ना। तो लेकिन द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो अनित्य नहीं है, नित्य है। और उद्गल द्रव्य जो है उसकी जिन परमाणु की स्कंद रूप पर्याय हुई थी उसको जला देंगे तो उसके राख होंगी, तो वो भी कैसा है? पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। मतलब सभी द्रव्यों में ये व्यवस्था है, नित्य और अनित्य, किसी एक द्रव्य में लिखेगा नहीं है नित्य का, इसलिए कैसे द्रव्य नित्य है, सभी द्रव्य नित्य है। हाँ, पांडवे द्रव्य सभी में पाया जाता है। आगे सब और खुलासा होने वाला है सब। फिर दूसरा विशेषण क्या दिया? अवस्थित। इनकी संख्या का कभी व्यभिचार नहीं होता, मतलब जितनी संख्या है 6 द्रव्य तो 6 के 6 ही रहेंगे, 7 नहीं होंगे या 5 नहीं होंगे, मतलब द्रव्य की संख्या का कभी भी नाश नहीं होगा, मतलब उल्लंघन नहीं होगा, 6 का उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए उनको अवस्थित कहा है। नित्य किस अपेक्षा से कहा? उनका नाश नहीं होता है, जैसा उनका स्वभाव वैसा हमेशा बना रहता है। और अवस्थित कहा कि उनकी संख्या का व्यभिचार नहीं होता है। यत्ता अव्यभिचार अवस्थितानि, अवस्थित क्यों है इसका हेतु दिया है, उनकी संख्या का व्यभिचार न होने से उसको अवस्थित कहा है। और वैसे वह सामान्य देखा तो नित्य और अवस्थित एक ही लगता है। नित्य और अवस्थित में क्या अंतर है? नित्य है मतलब हमेशा रहेगा और अवस्थित मतलब भी अवस्थित रहता है, लेकिन यहाँ पर दो का अलग अलग लेना है अर्थ। नित्य का अर्थ उनका जो स्वभाव है उसका व्यय नहीं होता है, वो नित्य है, और अवस्थित मतलब उनकी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं होता है, इसलिए अवस्थित है। और कैसे है? अरूपाणी, अरूपी है, मतलब जिनमें रूप नहीं पाया जाता। रूप यह चारों का वाचक है, स्पर्श रस गंध वर्ण। रूप मतलब एक केवल वर्ण नहीं लेना है यहाँ पर। जब एक द्रव्य अरूपी है ऐसा जब कहते हैं तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है उसको अरूपी द्रव्य कहते हैं। तो इसलिए
विशेषता बता रहे हैं। तो ये बताएंगे आरोपी है, लेकिन सभी द्रव्य आरोपी हो जाएंगे, इसलिए उसका निषेध करने के लिए फिर आगे का सूत्र उन्होंने तुरंत बताया कि पुद्गल द्रव्य जो है वह आरोपी नहीं है, वो रूपी है, वो आगे बताएंगे। तो रूप का निषेध किया तो प्रसादी गुण का भी निषेध यहाँ पर अभी वो बताएंगे। आरोपी का अर्थ अमृत ऐसा लेना है। फिर नित्य और अवस्थित विशेषण तो सभी में पाए गए, लेकिन पुद्गलों में आरोपीय विशेषण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसका अपवाद बताने के लिए इस एक होता है उत्सर्ग सूत्र और एक होता है अपवाद सूत्र। नित्य अवस्थित आरोपी है, सभी द्रव्यों के बारे में विशेषता बताई, लेकिन उसके लिए अपवाद क्या है, पुद्गल द्रव्य, इसलिए उसका अपवाद बताने के लिए आगे का सूत्र 5 नंबर का सूत्र बताया है। रूपिण पुद्गलाः रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य रूपी है। मतलब अभी पिछले सूत्र में कहा कि आरोपी है, लेकिन अरूपपना पुद्गल द्रव्य का स्वभाव नहीं है। पुद्गल द्रव्य कैसा है, रूपी, मतलब स्पर्श रूप से चालू लेना है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाते हैं उसको रूपी कहते हैं। तो रूप गुण किसका है, पक्का। फिर कुछ फुंसी हो जाती है, चेहरा काला पड़ता है, तो क्या कहते हैं तुरंत, अच्छा लगता है दांत काले पड़ रहे हैं, मेरे दांत काले हो गए तो मैं ही काला हो गया, मेरे चर्बी काली हो गई तो मैं काला हो गया। तो जीव काला वर्ण है क्या, वर्ण ही नहीं है जीव में, तो स्पर्श रस गंध वर्ण से भी अपने को कैसा देखना है, भिन्न। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं। तो चेहरा काला हो जाए या फुंसी हो जाए या और कुछ हो जाए तो अपने को हो गया ऐसा लगना नहीं चाहिए, लेकिन वैसा लगता है। तो अभी हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, एक तो बुद्धि है, वो छूटी नहीं है। तो शरीर एक क्षेत्रावह होने से जहाँ शरीर है वहाँ पर जीव है, इसलिए जीव पर आरोप आ जाता है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण जीव में ऐसा, जैसे उदाहरण है ना समय साल में, जैसे जा रहे रास्ते से तो गाड़ी में आ गए, चोरों ने चोरी कर दी, तो क्या बोलते हैं, गाड़ी लूट ली या रास्ता लूट गया। तो रास्ता को लूटा है या रास्ते पर रहने वाले लोगों को लूटा है, या गाड़ी में बैठने वाले लोगों को लूटा है, तो कहते गाड़ी ही लूट गई। अब वो एक का आरोप दूसरे पर करके ऐसा कथन किया जाता है, वो उपचारित कथन है, वो वास्तविक कथन नहीं है। तो जीव को जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जीव काला है, गोरा है, ऊंचा है, ठीकना है, जाड़ा है, पतला है, ये सब बताया जाता, बोला जाता है, वो उपचार से कहा जाता है, क्योंकि वो जहाँ शरीर है वहाँ पर जीव है और उन दोनों का सौम्य संबंध है, इसलिए पुद्गल के गुणों का जीव पर आरोप किया जाता है, लेकिन वास्तविक वे जीव के नहीं। जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो वे अपने भाषित नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं कि पुद्गल रूपी है, पुद्गल आरोपी नहीं है। ये अपवाद बताने के लिए 5 नंबर का सूत्र रखना है। तो इस सब आयुर्वेदों को जानते समय उनसे भेद विज्ञान करने हर समय ये अलग है, मैं अलग हूँ, इसीलिए अपन आयुर्वेद को जान रहे हैं भेद विज्ञान करने के लिए। अपने को जानिए, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, मैं गति हेतुत्व लक्षण वाला धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं स्थिति हेतुत्व लक्षण वाला अधर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं
अवगाहन लक्षण वाला आकाश द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य भी नहीं हूँ। इन पांचों द्रव्यों से भिन्न और अन्य जीव द्रव्यों से भी भिन्न मैं निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। जाने अपने को। निज शब्द अन्य सभी जीव द्रव्यों से अपने को अलग करता है और ध्रुव शुद्ध यह पर्यायों से भिन्ना को बताता है। और मैं ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। अपने को किस रूप में देखना है? अपनी वस्तु किस रूप में? ज्ञान व आनंद रूप में। उसी रूप से देखिए। जैसा अपना स्वरूप है उस स्वरूप रूप से ही अपने को देखिए। मैं सप्त धातु रूप नहीं हूँ, मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं अमूर्ति चैतन्य की मूर्ति हूँ। संपूर्ण न्याय स्वरूप हूँ। मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ। मैं अनंत पर्यायों में व्याप्त हूँ, एक द्रव्य रूप हूँ। जानिए अपने को एक स्वतंत्र द्रव्य रूप से अनुभव कीजिए। इन 6 द्रव्यों के मिले हुए पिंड में मैं केवल चैतन्य रूप हूँ। 6 द्रव्य एक जगह है, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। मैं चेतना लक्षण वाला, योग लक्षण वाला जीव भी हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध स्वरूप Listen.